हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज एरोमेटिक. तो हमें बताना है इन चारों रिएक्शंस में से कौन सा प्रोडक्ट होगा हमारा एरोमेटिक. तो सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट जो आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स. क्या होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हमें रिएक्शन दे रखी हुई है जिसमें ये चारों की चारों रिएक्शन बेंजीन से रिलेटेड है. तो बेंजीन की सारी रिएक्शन है. तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो हमारे पास है. हमें दे रखी है बेंजीन रिंग. उसके साथ हमारी जो हमारा रिएक्टेंट है वो दूसरा रिएक्टेंट है क्लोरीन, और वो हमने एक्सेस में लिया है. ठीक है. तो इसका मतलब काफी सारा हमारे पास क्लोरीन है जो कि एक्सेस में. साथ में इस बार हमने जो है सनलाइट का यूज किया है HNO. अगर यहाँ पे हम यूज करते AlCl3 तब सिनेरियो थोड़ा अलग होता, बट इस टाइम अलग हुआ. जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन का उस प्रोडक्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ. इसमें जो है सारे के सारे पाई बॉन्ड्स हमारे हट जाते हैं. यहाँ पे 6 Cl लग जाएंगे. पहला Cl, दूसरा Cl, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड देन फिफ्थ, एंड ये हमारा 6 Cl. तो 6 Cl हमारे यहाँ पे लग गए हैं. और इसका जो नाम होता है वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. उसको हम कहते हैं गामाक्सेन. इसको हम कहते हैं गामाक्सेन. अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन. तो सबसे पहले क्या है, एरोमेटिक है? नहीं. क्यों? क्योंकि पूरी रिंग में कहीं भी हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, या पूरी रिंग में कोई रेजोनेंस नहीं है. जब रेजोनेंस ही नहीं है तो आगे कुछ बात ही नहीं करेंगे हम कि कितने ही पाई इलेक्ट्रॉन है. तो सेकंड चीज हमारे पास आती है बेंजीन की रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन एक्सेस. तो ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है. यहाँ पे हम रिड्यूसिंग रिएक्शन है. ये हमारे पास हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये अगेन एक बेंजीन रिंग हमारे पास. इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन से जो कि अगेन एक्सेस में है. साथ में हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो है प्लेटिनम साहब. ये हमारे कैटलिस्ट में. अब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये हमारे पास आराम से इसको पूरा रिड्यूस कर देते हैं. हमें पता है एल्कीन को कर देते हैं एल्केन में वैसे ही, बट यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी अलग होती हैं. यहाँ पे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई प्रेशर की जरूरत होती है, तभी हमारा हाइड्रोजन वो कर पाता है. तो ये क्या है हमारे पास, इसका नाम हमें पता है. इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन. तो क्या इसमें रेजोनेंस है? नो सर, रेजोनेंस ही नहीं है. तो आगे हम फिर एरोमेटिसिटी की बात ही नहीं कर सकते कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें. तो ये हमारा नहीं हुआ. थर्ड हमारे पास रिएक्शन है ओजोनोलिसिस करानी है बेंजीन की. आइए और वो भी करा लेते हैं. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है सी पार्ट में हम. तो ये हमारा बेंजीन आ गया. अब हमें O3Zn से इसकी रिएक्शन करानी है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ O3Zn. ये हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है? कुछ नहीं होता. सिंपली हमें क्या करना होता है, पाई बॉन्ड तोड़ना होता है. इस जगह डबल बॉन्ड ओ लगाइए, इस जगह डबल बॉन्ड ओ लगाइए. सिमिलरली ये पाई बॉन्ड ब्रेक कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाइए, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाइए. तो आइए बनाते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, और यहाँ पे भी ये बॉन्ड तोड़ देते हैं. ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड. सबसे पहले मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया. अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक करा है तो यहाँ पे इस कार्बन पे CHO बचा है. तो आइए इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगा दिया CHO. अब यहाँ पे ये और ये आपस में ज्वाइंट है तो यहाँ पे मुझे एक कार्बन से ज्वाइन करना पड़ेगा. और ये कार्बन भी क्या है मेरे पास, CHO. दैट इज CHO का खोल के लिख देते हैं थोड़ा, तो कोई ऐसी बात नहीं है. तो ये हमारे पास CHO आ गया. अब ठीक है. प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें. अब इस वाली साइड आ जाते हैं. ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर लिया. अब इस वाले बॉन्ड को देखते हैं. तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है. ये वाला कार्बन हमने यूज कर लिया है. अब इस वाले कार्बन पे फोकस करते हैं. तो ये कार्बन है, इस पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है. देन ये कार्बन इससे ज्वाइंट है, एक और कार्बन से ज्वाइंट है. अब यहाँ पे की कुछ नहीं है तो यहाँ H है. तो ये भी मेरे पास क्या आ गया ये. तो क्या ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है? यस सर, ये हमारे पास सेम ही कंपाउंड है. आप तीसरा देखेंगे वो भी ए आएगा. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको मिटा के कि मेरे पास जो है 3 मोल इस कंपाउंड के मिल जाएंगे. ये मेरे पास 3 मोल मिल गए. मेरे पास इस कंपाउंड के मुझे 3 मोल मिल जाएंगे. तो इसका नाम जो होता है वो हमारे पास होता है ग्लायोक्सल. तो क्या ये एरोमेटिक है? नो, ये तो रिंग ही नहीं है. तो रिंग, जब रिंग ही नहीं है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा कैसे? तो ये भी एरोमेटिक नहीं है. तो अभी तक हमने जो देखा है ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डी ऑप्शन एरोमेटिक होगा. बट देख लेते हैं कैसे होगा. सो अगेन हमारे पास ये बेंजीन रिंग थी हमारे पास. एक ड्रॉ कर लेते हैं.
इस बार हमने क्या लिया है, हमने क्लोरीन लिए, जो फर्स्ट पार्ट में भी ली थी, एक्सेस में ली थी, जैसे फर्स्ट पार्ट में ली थी हमने। बट यहाँ पे हमने ले लिया है AlCl3, दैट इज अ लुईस एसिड। और ये क्या करेगा, ये जो लुईस एसिड है, इस क्लोरीन और ये आपस में मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देंगे, और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम या फिर उसका कहेंगे हम Cl पॉजिटिव। और ये Cl पॉजिटिव अब यहाँ पर अटैक करेगा हमारी बेंजीन रिंग पर, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है ना बेंजीन में, इसको हटा देगा और खुद लग जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस में है Cl, तो यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे आप सभी को पता होगा, यहाँ पे यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन मौजूद है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दिए जाएंगे, और यहाँ पे इन सभी की जगह क्लोरीन को हम लगा देंगे। तो आइए बनाते हैं हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी, बट जो चेंजेस आएंगे वो हाइड्रोजन में आएंगे, कि हाइड्रोजन अब जा चुके हैं और ये हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की। तो यहाँ पे अब मुझे लगाने हैं 6Cl। तो क्या आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग मौजूद है? क्या कॉन्जुगेशन है? यस सर, पूरी रिंग रेजोनेंस में है हमारी। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास, हम इसको क्लियरली कह सकते हैं, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। यस, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। So final answer is option number D. Hope you understood it well. Best of